जय हिंद। जैसे कि आप सबको कल ट्रिग्नोमेट्रिक चल रहा था, उसमें हम आपको जितना भी था त्रिकोणमिति का सारा हम आप सबको फॉर्मूला बता दिए थे। ठीक है, जितने भी आने के क्वेश्चन आपका बनता आने वाला भी था वो सारा हम बता दिए थे फॉर्मूला। ठीक है, और हम आपको कल बोल देते एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में चालू हो जाएंगे। ठीक है, आज आपका डॉक्टर कैसे सुनना एक्सरसाइज 8.1 का चालू करते हैं। और आपका 15 नंबर है, 20 नंबर है, 25 नंबर है, आपका 1 नंबर भी नहीं कटेंगे। ठीक है, सिर्फ आपको जुड़े हुए रहना है। सिर्फ जैसे हम बताते हैं आपको प्रैक्टिस करना है। देखिए सबसे बड़ी बात, हम कितनों भी तेज हैं, कितनों भी विद्वान है ना, आप जितना प्रैक्टिस करेगा उतना आपके लिए क्या होंगे, फायदामंद होंगे। ठीक है, और बहुत अच्छे मतलब कि करिएगा। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका एक्सरसाइज था 8.1 था। ठीक है, इसमें बोल रहा है मेरे बड़े भाई, दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि है दिए गए चित्र, तो चित्र आपका यही हुआ ना, तो इसी से बोलना है से निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। निम्नलिखित मतलब आपका हो गया साइन सी, साइन ए, कोस सी, कोस ए, टेन सी, टेन ए, इसी को मान ज्ञात कीजिए। इसका अर्थ यही हुआ। ठीक है, और हम बता देते आपको साइन यानी कि त्रिकोणमिति की निष्पत्ति 6 होते हैं, जो कि आपका हो गया साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। और दूसरा यानी पार्ट 2 वीडियो में हम ये बताए थे, जो साइन थीटा लगा कर बताए थे, वो आपको पार्ट 1 वीडियो हम बता दिए थे, इसीलिए उसमें थीटा लगा करके बताए थे। ठीक है, और जो देखे होंगे वो समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आपका यहाँ तक समझ गए। दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, बस इसका देना। देखिए आपका शुरू में क्या दिया है, साइन सी दिया है। क्या दिया है, साइन सी दिया है। और हम आपको बताए थे कि जब चित्र से बनाना है, समझिएगा मेरे बड़े भाई, जब चित्र से बनाना है तो हमको ये जो एंगल है ना इसको देखना। देखिए साइन सी, और यहाँ पर देखिए साइन सी है ना, जो आपका एंगल रहेंगे उसके सामने वाली भुजा लंब। ये अगर आप बात समझ गए ना, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि बना करके हम उसको आंसर बता देंगे, सिर्फ देखेंगे आंसर बता देंगे। ठीक है, जो ए बात समझ गया, यानी कि जो आपका ये एंगल में रह गया, जैसे यहाँ ए रहता तो ए के सामने वाली भुजा लंब, ए के सामने वाली भुजा लंब। अगर यहाँ सी है तो सी के सामने वाली भुजा लंब। समझ गया ना। अब देखिए मान के चलिए, इसका तो सूत्र होता है P/H। ये तो बहुत अच्छे से जान रहे हैं आप, P/H। देखिए P/H होता है तो आपका ये तो पहली बात है, PE हो गया, BE हो गया, HE हो गया, यानी कि लंब, आधार, कर्व। अब देखिए इसका साइन का सूत्र क्या होता है, P/H। ठीक है, अब यहाँ जो एंगल इसके भी अनुसार से हमको लेना है। देखिए आपका साइन C है तो C के सामने वाली भुजा लंब, तो P आपका क्या हो गए, 3 हो गए, 3 हो गए। ठीक है, P/H, H तो ये तो जान भी करते हैं, स्थिर रहते हैं, इसके बारे में बता भी दिए। यही आपका क्या हो गए, आंसर हो गया। क्या होंगे आपका, आंसर होंगे। देखिए जैसे 2 नंबर में है, बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, ये नहीं है कि एकदम अच्छा बड़ा बड़ा बना देंगे, वो उससे डरना भी नहीं है, सिर्फ आपको देखना है। ठीक है देखिए अब हम क्या बोले थे, जो यहाँ पढ़ेंगे उसी को हम बोलेंगे उसके सामने वाली भुजा लंब, उसके सामने वाली भुजा लंब। देखिए इस बार ए कहाँ पे है आपका, यहाँ पे है ना, तो इसके सामने वाली भुजा लंब कौन कहलाएंगे, 4 कहलाएंगे। समझ गए ना बात को। इसका P/H होता है, तो जो यहाँ पे रहेंगे उसी का ना होगा ना, ए के सामने भुजा लंब 4 हो गया, तो यहाँ पर हम 4 लिख दें, P/H। तो H जानिए रहा स्थिर जाएगा कहीं हो जाता है, 5 ही हो गया आपका, हो गया आंसर। फिर देखिए आपका क्या दिया है तीसरा नंबर में, कोस C है। क्या है आपका, कोस C है। तो देखिए इसका सूत्र क्या होता है, B/H। क्या होता है आपका सूत्र इसका, B/H। तो यहाँ देखिए C आपका कौन है, यहाँ पे है ना, तो C के सामने वाली भुजा लंब, जो यहाँ एंगल में रहेंगे उसके सामने वाली भुजा लंब, उसके सामने वाली भुजा लंब। जो ये बात सीख लिया, जो एक बात समझ लिया, उसके लिए ये हलवा है, 1 सेकेंड का काम है, बस आंसर निकल गया, 1 सेकेंड का काम है। देखिए जैसे आपका कोस का क्या होंगे, B/H हो गया, तो इसका देखिए इसका सामने भुजा लंब, ई हो गया ना, लंब ई हो गया, तो ऑटोमेटिक है आधार ई हो गया आपका, हो गया ना। तो आपका ये क्या हो गया, B/H यानी कि 4/5, यही हो गया आपके आंसर। समझ गया ना।
फिर देखिए आपका नेक्स्ट यानी कि 4 नंबर में देखिए क्या है, कोस ए है ना, ए के सामने वाली भुजा लम, ये हो गया ना आपका, ई हो गया पी, तो इसका मतलब इस बार कौन आधार हो गया, ई हो गया आपका 3 हो गया, समझ गया ना। देखिए ए के सामने वाली भुजा लम, ई हो गया 4, तो आधार ई हो गया आपका, तो बी बटे एच, तो ई तो आपका पी हो गया, तो ई आधार हो गया 3/5। समझ में आ गए होंगे आप सबको, जो अच्छे से पढ़िएगा, जो थोड़ा सा इसको समझिएगा तो उसके लिए तो 1 सेकंड का काम है। देखिए 5 नंबर में आपका दिया है 10C दिया, क्या दिया 10C दिया है, तो C के सामने वाली भुजा लम, ई तो P हो गया, इसका सूत्र क्या होता है P बटे B, तो P आपका क्या हो गया 3 बटे B 4, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब फिर देखिए 6 नंबर में आपका बोल रहे हैं 10A बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, तो इसके सामने वाली भुजा लम इन कहलाया इस बार देखिए जो आपका एंगल मैंने उसी का ना, देखिए ए के सामने वाली भुजा लम यानी कि 4 हो गया, P बटे B, तो B तो आपका 3 ही हो गया क्लियर। ठीक है, अब देखिए ये पहला का था, पहला का उत्तर मिल गया, ठीक है, आंसर आपका मिल गया। अब देखिए यहाँ फिर दूसरा में फिर वही देखिए सेम दिया गया है कि दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, तो यानी कि दिए गए चित्र से निम्नलिखित ये हुआ का मान ज्ञात करें, तो आइए करते हैं इसका भी ज्ञात। देखिए समकोण त्रिभुज है ABC है, इसमें देखिए इस बार क्या दिया यहाँ पे थीटा दिया है, क्या दिया है थीटा दिया, इसको समझना है थोड़ा सा। देखिए पहला नंबर है आपका 10 थीटा है, ठीक है ना, वो डरना नहीं है, बस जो आपको हम बोले थे एंगल के बारे में वही इसमें है। देखिए जो बोले थे थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा लम, थीटा है तो थीटा के सामने वाली भुजा लम, तो अब देखिए थीटा यहाँ पे है, तो यहाँ पर क्या है आपका थीटा है ना, इसके सामने वाली भुजा लम, यही ना हो गया ना, तो इसका सूत्र क्या होता है P बटे B, क्या होता है आपका P बटे B, तो ये आपका P हो गया, ये आपका B हो गया, तो P बटे B यानी 4/3, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, फिर देखिए दूसरा नंबर में cos C, तो देखिए ई, देखिए अब यहाँ पर देखना है C, यहाँ क्या है C है, तो यहाँ पर भी देखिए C यहाँ पर भी है ना, तो यहाँ पर जब C है तो यहाँ पर भी है, इसके सामने वाली भुजा ला, देखिए इसके सामने वाली भुजा ला, देखिए इसके सामने ही है ना, तो इसके सामने वाली भुजा ला क्या हो गया आपका, ये हो गया ना, इसका सूत्र क्या होता है B बटे H, तो ये हो गया आपका P, तो ये हो गया आपका B यानी कि 3/5, ये हो गया आपका क्या आंसर, समझ गया ना। और इसको अच्छे से थोड़ा सा समझ लीजिए, और इसको स्क्रीनशॉट मारना है तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट नहीं मारना है तो थोड़ा अच्छे से उतार लीजिए, ठीक है। इसको सिर्फ प्रैक्टिस करना, कुछ भी है आपके लिए, आप जितना, अगर आप हमको लगता है 1 से 2 बार बनाइएगा ना, आप 1 सेकंड में सच में बताइएगा आंसर, सिर्फ देखिएगा आंसर बताइएगा, बस क्या इसमें है एंगल का देखना है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट मारना है, जिसको मार लीजिए, या तो उतारना हो तो उतार लीजिए, ठीक है। ठीक है, अब देखिए आगे थोड़ा सा तीसरा नंबर आपका बोल रहा है कि दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, सेम वही है आपका ABC, इस बार थीटा आपका कहाँ दे दिया, ऊपर दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बोले हैं सिर्फ कि एंगल को देखना है, एंगल को देख करते हुए चलना है, ठीक है। देखिए जैसे आपका है साइन थीटा, पहला क्या है आपका साइन थीटा, तो देखिए थीटा है, तो यहाँ पर क्या है आपका थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा सॉरी, इसमें देखिए आपका P दिया हुआ है, B दिया हुआ है, अरे P दिया हुआ, H दिया हुआ, B ऑप्शन है, पहले B का मान निकालिए। देखिए P बराबर आपका दिया गया है 12, H बराबर दिया गया है 13, इसमें देखिए B बराबर ना थी है ना एब्सेंट, तो B बराबर निकालिए, B बराबर सूत्र क्या होता है आपका H² माइनस P², तो H का मान बैठाइए, H का मान कितना है आपका 13 का स्क्वायर, P का मान कितना है आपका 12 का स्क्वायर, तो देखिए 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, फिर देखिए 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो गया 2 यानी कि 25 का वर्गमूल कितना हो जाता है आपका, इसलिए B का मान निकल गया आपका 5,
कितना निकल गया 5, समझ गए ना। अब देखिए अब निकालते हैं मान यहाँ पर आप 5 निकल गया आपका। देखिए आपका है साइन थीटा, साइन थीटा का मान यहाँ ये हो गया ना पी बटा एच, यानी कि पी बटा एच 5p हो गया, एच तो 13 हो गया, समझ गया ना। थीटा के समय वाली भुजा लंब, यानी पी हो गया आपका 5, एच हो गया आपका 13। देखिए दूसरा नंबर है आपका कि टेन थीटा है ना, तो टेन थीटा का सूत्र क्या होता है पी बटा बी, तो थीटा है तो थीटा के समय वाली भुजा लंब, ये हो गया हो जाएंगे ना आपका 5 पी बटे बी, तो पी यही हो गया 5 बटे पी बटे बी, यानी 12 हो गया नीचे में, समझ गया ना। साइन थीटा बराबर पी बटे एच, पी आ गया आपके बटे एच, ठीक है। टेन थीटा और पी बटे बी 5 बटे 12, ठीक है। अब तीसरा नंबर लीजिए, गर्मी थोड़ा ज़्यादा, कोट सी, तो देखिए आपका क्या हो जाएंगे कोट ए है, इस बार देखिए ए है तो ए के सामने वाली भुजा लंब, यही हो जाएंगे। पी हो गया 5 बटे बी, बी देखिए पी अगर ई हो गया यानी कि लंब ई हो गया तो आधार ई हो जाएंगे आपका पी बटे बी, तो पी हो गया 5 बटे बी 12। आपको बोले थे ना यही दोनों आपका चेंज होंगे, ये आपका जैसे हैं जैसे ही रहेंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, ठीक है। देखिए कोट इस बार सी है, समझ गया ना, इस बार सी है, सी के सामने वाली भुजा क्या हो जाएंगे लंब, तो आपका हो जाएंगे क्या 12 लंब, यानी कि ये हो जाएगा पी, ऐसा सूत्र क्या होता है बी बटे पी, तो ई हो गया आपका पी, तो बी हो गया आपका ई 5 बटे बी, तो बी हो गया आपका क्या 12। अच्छा देखिए तो घट के क्या हो जाएंगे आपका 0 हो जाएंगे, या तो आप एलसीएम लेना चाहते हैं एलसीएम की भी माध्यम से बना सकते हैं। इसमें से भाग देंगे एक बार 1 गुनी 5 तो 5 हो गया, फिर इसमें 1 हो गया 5 हो गया तो 0 हो गया, क्या हो जाएंगे आपका 0 बटे 12, अर्थात क्या हो जाएंगे आपका आंसर 0, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। समझ में आ गए होंगे, बस इसमें सिर्फ एंगल को देखना है और कुछ नहीं देखना, ठीक है। और इसको अच्छे से उतारना उतारिए, स्क्रीन शॉट मारना है तो स्क्रीन शॉट मार लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए, इसको अच्छे से लिखना है, ठीक है। आप सब बना लिए होंगे। अब देखिए अगला सवाल आपका बोल रहा है, नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि 4 नंबर में बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी का कोण बी समकोण है। अब देखिए आपको इसके बारे में बताए थे कि कौन देखना, तो इसमें देखिए इस बार क्या बोले थे कौन बी समकोण है, तो इसका मतलब है आपका ई बी समकोण है यानी 90 डिग्री है, ठीक है। आपका चित्र बन गया, तो इसका मान उठाइए ए बी बराबर है 24 सेंटीमीटर, यानी कि आपका हो गया 24, ठीक है। बी सी बराबर हो गया आपका 7 सेंटीमीटर। इसमें देखिए आपका क्या है मालूम नहीं है, कर्ण मालूम नहीं है, यानी कि आपका लंब मालूम है, आधार मालूम है, कर्ण मालूम नहीं है, यानी कि पी का मान मालूम है, बी का मान मालूम है, एच का मान नहीं मालूम है। थोड़ा इसी जगह हम बना देते हैं इसको अच्छे से। देखिए एच बराबर सूत्र आपका क्या हो जाएंगे पी स्क्वायर, यानी कि 24 का स्क्वायर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे आपका 24 का स्क्वायर, यानी कि 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, फिर माइनस यानी कि 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए अगर इसको तोड़िए कितना हो जाएगा 576 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर इसका कितना हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएंगे आपका कितना निकला था आपका 24 हो गया था, सॉरी प्लस ना होगा ना, प्लस होगा क्योंकि एच का बराबर सूत्र क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी का मान कितना हो गया 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस बी का कितना मान हो जाएगा 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। देखिए ये नहीं लिखना चाहिए, लेकिन लिख देते हैं कि ये भी कितना कमेंट कर सकता है कि ये नहीं सर लेकिन छोड़ दिए, इसीलिए हम लिख रहे हैं कि कुछ नहीं छोड़ेंगे। अब देखिए 9 और 6 कितना हो जाएगा 25 15 15 का 5 हासिल 1 7 4 11 11 1 12 1 2 हासिल 5 1 6 सेंटीमीटर होल स्क्वायर, ठीक है। और देखिए 2 गम से एक बार हो गया सेंटीमीटर सी एम हो गया, यानी कि 625 का वर्गमूल कितना निकल जाएंगे, इसलिए एच का अमाउंट कितना निकल गया आपका 25 सेंटीमीटर, कितना आ गया आपका 25
सेंटीमीटर। समझ गए ना। अब देखिए आप P भी जान गए हैं, B भी जान गए हैं, आप H भी जान गए हैं, क्या आपसे सवाल नहीं बनेंगे? सिर्फ कोण को देखना सवाल बन जाएंगे। देखिए जैसे आपका साइन A है, A नंबर का ही देखिए, साइन क्या है आपका A है, तो A है तो A के लिए यही हो गया आपका लंब, E हो गया क्या A के सामने वाली भुजा लंब, यानी कि 7 क्या हो गया आपका सेंटीमीटर, बट P बटे H कितना आपका हो गया 25 से ना हो गया ना। हाँ तो ये आप देखिए सेंटीमीटर कैंसिल हुआ तो इसका बच कितना हो गया आपका साइन A बराबर 7/25। अब ठीक है ना, कुछ भी नहीं छोड़े तो ये हो गया आपका आंसर। समझ गए। फिर देखिए आपका है कोस A है, क्या है आपका कोस A है, तो इसका सूत्र क्या होता है B/H होता है। तो देखिए B/H होता है तो A के सामने वाली भुजा क्या हो गया आपका लंब, ये हो गया ना, इसका B/H लंब ये हो गया तो आपका आधार ये हो गया, यानी कि 24 cm/H यानी 25। ठीक है, ये कैंसिल हुआ इसलिए 24/25, ये आपका क्या हो गया आंसर। समझ गया ना 24/25। देखिए साइन A है तो इसके लिए P आपका ये हो गया था, H वो हो गया। ठीक है, B के लिए P तो यही हो गया ना, तो P E हुआ तो इसका सूत्र था B/H, तो B आपका 24 हो गया बटे H 25 हो गया। समझ गए यहाँ तक। फिर देखिए B नंबर में आपका दिया गया है साइन C है, क्या है आपका साइन C, तो C के लिए आपका P तो E हो जाएंगे, यानी कि 24 सेंटीमीटर बटे P/H, तो यानी कि 24 हो गया तो 25 हो गया आपका, 25 cm कट जाएंगे तो 24/25, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है। फिर देखिए दूसरा में है कोस C है, कोस C तो इसका सूत्र क्या हो जाएंगे, इसके सामने भुजा लंब E हो जाएंगे तो B आपको ऑटोमेटिक ही हो जाएंगे, यानी कि 7 सेंटीमीटर बटे H यानी कि 25 सेंटीमीटर कैंसिल, और फिर आपका बच गया 7/25, यही होगा आपका आंसर। ठीक है, 4 का एक आप समझ गए। अब 4 का दूसरा में चलते हैं, और अगर इसको उतारना अच्छे से उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए, मार लें। अब चलिए आते हैं दूसरे सवाल में। बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में, इसमें क्या बोल रहा है कोण C समकोण है, तो C समकोण हम बना दिए, तो बोल रहा है कि 90 डिग्री है। AB बराबर, देखिए पहले हम तो बनाना है ना, तो सेंटीमीटर यानी कि समकोण त्रिभुज बना दिए। अब देखिए AB का मान कितना दिया गया है 29 इकाई दिया गया। ठीक है, BC का मान कितना दिया गया है 21 इकाई दिया गया है। तो इसमें बोल रहा है कि कोण ABC बराबर थीटा। देखिए अगर इस टाइप का अगर आपका रहेंगे ना, तो जो बीच में रहेंगे वहाँ पे थीटा बैठाना। देखिए बीच में क्या है आपका, नहीं समझे मेरे बड़े भाई, जो आपका एंगल में कोण ABC बराबर थीटा रहेंगे तो जो बीच में रहेंगे उसमें एंगल बैठाना है। देखिए जैसे B है यहाँ पे, तो यहाँ B है ना, तो B पर क्या यानी थीटा है ना, तो थीटा हम दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपका P का भी मान मालूम है, H का मान भी मालूम है, इसमें देखिए ऑप्शन क्या है आपका B है ना, तो B का भी मान मालूम करना जरूरी है। चलिए कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं इसी जगह, यानी कि B बराबर क्या हो जाएंगे आपका रूट यानी H² क्या हो जाएंगे आपका 29 का स्क्वायर। वो आप समझ गए ना, बस सेंटीमीटर है, इसमें डायरेक्ट बना देते हैं, बार बार बताना नहीं है ना, दिक्कत नहीं है। सेंटीमीटर है ना, बस इसमें इकाई अब छोड़ देंगे, अब सब इकाई लिखना कोई ज़रूरी वाली बात नहीं है। चलिए 29 हो गया, स्क्वायर हो गया। फिर देखिए H² माइनस P² यानी 21 का स्क्वायर। समझ गया ना, ठीक है। देखिए स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएंगे आपका 841 माइनस 441, अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएंगे आपका, इसमें अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 8 में 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि हो गया आपका 0, फिर इसमें 0 8 में 4 गया तो 4, इसका वर्गमूल कितना निकलता है, इसलिए B का मान 20 निकल गया। कितना निकल गया 20 निकल गया, B का मान कितना निकल गया 20 निकल गया। ठीक है, जो कि आपका ये मान हो गया 20 इकाई। सेम आप उसी तरीका से बनाइएगा जैसे जहाँ सेंटीमीटर निकाले हैं ना, उसी तरीका से आपको बनाना है। ठीक है, तो देखिए अब
यहाँ तक अगर निकाल लिए तो P भी मालूम हो गया, H भी मालूम हो गया, B भी मालूम हो गया। तो अब सवाल पे आते हैं, सवाल पे बनाते हैं, इसी चीज़ को बना देते हैं। क्या बार बार लिखना जरूरी नहीं है ना, कोनो यहाँ पर भी लिखा हुआ ही है, यहाँ पर भी लिखा ही हुआ है, तो इसको ये बना देते हैं। ठीक है, देखिए इसके में दिया है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, 1 होता है। वो वहाँ पे नहीं जाना, यहाँ पर दिया बनाने के लिए तो हम बना लेते हैं। देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है, बी बटे एच, यानी कि बी बटे एच। देखिए बी, पहले यहाँ देखना एंगल भी देखना है, थीटा। देखिए थीटा आपका कौन हो गया, ई हो गया। थीटा के सामने वाली भुजा लम ई हो गया, यानी बी बटे एच। तो बी तो आपका ई हो गया, यानी कि आपका इसमें हो गया 21 बटे एच, यानी 29 हो गया, 29 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर देखिए साइन थीटा, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर बैठा दिए। फिर देखिए साइन थीटा, तो इसके सामने बोझा लम ई हो गया, तो यानी कि 20 बटे एच, तो 29 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 21 का तो 441, और 29 का करेंगे तो 841 प्लस, फिर देखिए 20 का स्क्वायर करिएगा तो कितना 400, और 29 का करिएगा तो 841 हो जाएंगे ना। तो इसी को इधर बना देते हैं। ठीक है, और फिर मिटा करके फिर इसको बता देंगे। देखिए अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएंगे, 841 आ जाएंगे आगे। तो फिर देखिए 841 में भाग देंगे, एक बार 1 गुना 441, तो 441 प्लस का प्लस दे दिए, 841 में 841 में भाग देंगे तो एक बार 1 गुने 400, तो हो गया आपका 400। इसको अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएंगे, 0 1 1, फिर हो जाएंगे 4 4 8 हो गए, फिर कितना हो जाएंगे आपका 0 1 हो गया, 0 4 4 हो गए, 4 4 4 8 बटे 841। देखिए कट के कितना हो गया आपका 1 हो गया। तो एक का मान कितना निकल गया आपका 1 निकल गया कि ना, यहाँ लिखना तो यहीं लिख दीजिए। ठीक है, समझ गया। बस अगर ये आप बना लिए तो ये आप अपने से नहीं बना लीजिएगा, नहीं बना पाइएगा तो बता देते हैं। इसको उतार लिए ना, उतार लिए, इसको मिटा देते हैं, क्योंकि एक सवाल आपका रह गया है ना, उसको भी क्लियर कर देते हैं। कौन सा रह गया है, यही रह गया है ना, कर देते हैं। ये भी क्या है इसमें, सेम तो वही था, इसमें कितना निकाले थे आप, बी हो गया था ये, तो बी बटे एच, तो बी यही हो गया था ना आपका 20 बटे एच, यानी कि 29 हो गया था। ठीक का होल स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, पी बटे एच, तो इसका क्या हो जाएगा थीटा के सामने वाली भुजा लम, यही हो गया आपका, सॉरी पी बटे एच, यानी कि पी यही हो गया। ठीक, हाँ यही हो गया, पी बटे एच तो यह ना हो गया ना, नहीं इसमें कितना था 1 था, यानी कि कितना हो गया था पी, यानी कि इसमें थीटा वाले सामने वाले बोझा लम, तो पी ई हो गया, तो पी बी बटे एच ना होता है तो 21 ना हो जाएगा, सॉरी 21 हो जाएंगे। आप फिर देखिए पी बटे एच, तो पी तो आपका यही हो गया, एच ई हो गया। बस यही देखना है, एंगल देखना है, ये नहीं कि बनाना है, सब बनाने में रह जाएंगे, वो नहीं देखना है। देखिए 21 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 441, फिर 29 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 841, फिर माइनस 20 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएंगे 400, 29 का स्क्वायर करेंगे कितना आ गया 841। ठीक है, इसको इधर बना देते हैं। ठीक है, देखिए 841 का कितना हो जाएंगे आपका 841 से ना आ जाएंगे एलसीएम, इसको एक बार में 1 गुना 441, तो कितना आ जाएंगे 441। फिर देखिए इसमें भाग देंगे एक बार में, फिर गुना करेंगे तो 400 कितना हो गया 400 ना हो गया ना, 800 भाग देंगे तो एक बार 1 गुने 400, तो कितना हो गया आपका 400 हो गया। तो देखिए आप फिर इसको घटाइए, इधर ही कर देते हैं, क्या है लिखना इधर करेंगे, देखिए घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1, फिर देखिए 400 में 41, यानी 41 बटे कितना आ जाएगा आपका 841 आ जाएगा। यह हो गया आपका क्या आंसर। इसको अगर आपको अच्छे से लिखना है तो अच्छे से लिख दीजिए, अगर स्क्रीन शॉट मारना है तो स्क्रीन शॉट मार लीजिए। ठीक है, इस पर सिर्फ प्रैक्टिस करते जाना है आप सबको भी, ये नहीं कि इसको उतार लिए बना लिए छोड़ दिए, नहीं प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, देखिए आपका यहाँ तक हो गया था। ठीक है, और देखिए यहाँ पर आपको अच्छे से इसको बताए थे कि
कि दूसरा नंबर तक आपका अच्छे से हो गया था। देखिए तीसरा नंबर में है आपका कि त्रिभुज ABC में कौन यानी एंगल दिया है 90 डिग्री। सेम आपका वही है, उसमें दिया था बी दिया था, तो इसमें क्या दिया आपका ए दिया है। ठीक है, देखिए भी सवाल तो आप अपने से बना भी लीजिएगा, एक हम बता देते हैं, दो आप बना दीजिएगा। ठीक है, इसी में देखिए दो ठो दिया है, एक यहाँ दिया है, इसको हम बता देते हैं, आप फिर एक बार इसको मान में उठा लीजिएगा, एक बार इसको मान में उठा लीजिएगा। ठीक है, सेम इसी एंगल पे बनाना है। ठीक है, देखिए त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री दे दिए, तब इतना 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 के मान निम्नलिखित में प्रत्येक में बताएं। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ तक दिया गया है मान, सिर्फ यहीं तक आपका दिया गया है। ठीक है, अब चित्र के अनुसार से बनाएंगे, जिससे मान कर चलिए आपका एक जैसे ए नंबर लीजिए, आपका AB बराबर है 12। ठीक है, AC बराबर है आपका 5, BC बराबर है आपका 13। तो यही मान उठाइए, AB बराबर कितना है आपका 12 दे दिए, AC बराबर कितना है 5, BC बराबर कितना है 13। ठीक है ना, इसी पर आपका मान सब दिया गया है। तो अब इस पर बनाइए, जिससे देखिए आपका मान है आपका क्या sin B है, क्या है आपका sin B है ना। अच्छा, अब इसका देखिए मान आपका sin B का क्या हो जाएंगे, फिर देखिए B है तो B के सामने वाली भुजा लॉन्ग ये हो जाएगा ना आपका, यानी कि P/H यानी 13 ये हो गया।